देखिए, रूट 5 को इरेशनल प्रूफ किया आपके सामने, और कितने आसान तरीके से प्रूफ किया है आपको जहाँ तक जरूर समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा हो और ये तरीका वास्तव में आपको अच्छा लगा तो इसको प्लीज और प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 3, 2, आइए शुरू कर लेते हैं। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.2 मैथमेटिक्स लगा रहे हैं हम लोग, और प्रश्न है, सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपके पास, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। तो मान के चलते हैं पहले कि लेट रूट 5 इज इरेशनल नंबर, ये एक रैशनल नंबर है, ये मान लेते हैं हम। तो शर्त क्या है इस बात की? शर्त ये होनी चाहिए, देन इट कैन बी written in the form of P अपॉन क्यू। देखिए, ये एनसीईआरटी का एक ऐसा क्वेश्चन है जो बच्चों के लिए हमेशा मुसीबत बना रहता है, और उससे भी बड़ी बात यह है कि प्रश्न में, इस क्वेश्चन के पेपर में आने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में पाया जाता है। 10 आउट ऑफ 7 मान सकते हैं आप इसको। अगर 10 बार बोर्ड का एग्जाम होगा तो 7 टाइम्स आपको ये मिलना ही क्वेश्चन है। इसको लिखने का तरीका क्या होना चाहिए कि इसको लिखने का तरीका बच्चों को रटना पड़ता है, तो इसको ईजी बिल्कुल लैंग्वेज में आपको बताएंगे, और उन स्टेप्स में बताएंगे जितने में आपको नंबर्स पूरे के पूरे मिल जाए, ठीक है। और उतने ही पर्याप्त स्टेप को आपको सीख लेना है, बहुत ज़्यादा कथा लिखने की यहाँ पे आपको आवश्यकता नहीं है। तो हमने माना इसको एक रैशनल नंबर है, देन इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, जहाँ रैशनल नंबर की डेफिनेशन की सारी शर्तें लगा दीजिए, यानी कि वेयर पी कामा क्यू आर इंटीजर्स और Q नॉट इक्वल टू 0। आपको पता है रैशनल नंबर में ये होता ही है कि जो आपका डिनोमिनेटर होता है, यानी कि Q होता है इस प्रकार के क्वेश्चन में, ये आपका हमेशा 0 नहीं होना चाहिए, 0 तो होना ही नहीं चाहिए। तो एक तरह से हमने रैशनल नंबर की सारी डेफिनेशन इसमें मिलाकर कंप्लीट कर दी है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, जो पॉइंट सबसे ज़्यादा इस क्वेश्चन में काम आता है वो और आप यूज करेंगे, और वो पॉइंट ये है, एंड P एंड Q आर को प्राइम। को प्राइम है, यानी कि P और Q के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। यही पॉइंट आपका सबसे ज़्यादा इस प्रश्न में काम आने वाला है, इसलिए इसको तो बिल्कुल दिमाग में माइंड कर लीजिए। एक्सप्लेन भी कर दीजिए चाहिए तो इस बात को, वरना आपको यहीं छोड़ सकते हैं, वरना एक लाइन और लिख सकते हैं यहाँ पे साथ में, हेंस, ठीक है। ये मैंडेटरी नहीं है, ये आपकी आपकी इच्छा की बात है, आप जैसा लिखना चाहें। हेंस P एंड Q हैव नो कॉमन फैक्टर, ठीक है। इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, ठीक है। डेफिनेशन हम लोग जब भी लिखते हैं तो सारे स्टेप सिखा दूं, डेफिनेशन यहाँ तक की बात लिखी जाती है रैशनल नंबर में, बट ये इन्वॉल्व बात है जिसको डेफिनेशन में नहीं डालते हैं कई बार, लेकिन इस क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और ये आपकी लाइन इच्छा के ऊपर है, आप डालना चाहें तो डालें भाई, ये क्योंकि इसी का अर्थ है, ठीक है। को प्राइम का अर्थ ये है कि नो कॉमन फैक्टर, कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है। आइए क्वेश्चन में आगे बढ़ लेते हैं। अब आप देखेंगे रूट 5 इक्वल टू P अपॉन Q। Q की हमने रूट 5 में मल्टीप्लाई कर दी, Q रूट 5 इक्वल टू P, ठीक है। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, आप कह सकते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास जाएगा Q स्क्वायर, रूट 5 का स्क्वायर 5 एंड P का स्क्वायर P। अब देखिए P स्क्वायर Q स्क्वायर का 5 टाइम्स है, यानी कि P स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, तो आप लिखेंगे ब्रैकेट में हेंस P स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, जिसका अर्थ ये हो गया कि 5 P स्क्वायर का एक फैक्टर है, और जब कोई भी नंबर अपने किसी स्क्वायर का फैक्टर होता है तो उस नंबर का भी फैक्टर होता है, ठीक है। ये रूल है, हम आपको एग्जाम्पल लेके दिखा देंगे साइड में, बहुत अच्छी तरह इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, बिल्कुल रटने की आवश्यकता नहीं होगी। तो यहाँ P स्क्वायर जो है 5 से डिविजिबल है, और अगली लाइन हम लिखेंगे इफ 5 इज फैक्टर ऑफ P स्क्वायर देन आल्सो फॉर P, तो फिर P के लिए भी फैक्टर होना चाहिए। कैसे होगा इसको मैं आपको रफ वर्क करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसको क्वेश्चन में नहीं करना है, लेकिन रफ वर्क में देख लीजिए जो मैं करके दिखा रहा हूँ।
मान लीजिए आपका 25 है, ये किसी का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, 5 स्क्वायर है। अगर 25 5 से डिविजिबल है तो 5 भी 5 से डिविजिबल होगा ही, राइट। 5 5 जा 25, जबकि 5 बन जा 5। अनदर नंबर देख लीजिए, 16 है, किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। 16 अगर 4 से डिविजिबल है तो 4 भी 4 से डिविजिबल है। इतना ही नहीं, 16 अगर 2 से डिविजिबल है, 2 8 जा 16, तो 4 को भी डिवाइड करेगा, 2 2 जा 4, ठीक है। तो यही रूल यहाँ पे लग जाएगा, इफ 5 इज अ फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर देन आल्सो फॉर पी। तो ये क्या होगा, पी का भी फैक्टर हो जाएगा। अब हम ये मान के चलते हैं कि जब p 5 से डिविजिबल है तो b कैन से दैट p स्क्वायर एनी 5 के है, ठीक है। 5 का एनी मल्टीपल है, 5 से डिवाइड हो जाता है तो एनी मल्टीपल तो होगा ही, 1 टाइम्स हो, 2 टाइम्स हो, 3 टाइम्स हो, एनी टाइम्स तो होगा ही। तो p इक्वल टू 5 के हमने मान लिया है। अब हमने इसी इक्वेशन में, जो ऊपर इक्वेशन थी 5q स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, यहाँ पर p के स्थान पे हमने 5 के रख दिया है। तो 5q स्क्वायर इक्वल टू p की जगह पे 5 के लिख दिया है, का स्क्वायर होना ही चाहिए। और जब होगा तो इसको सॉल्व करेंगे, 5q स्क्वायर इक्वल टू 25 के स्क्वायर। 5 इधर भी है, 25 इधर भी है, 5 गया 25 को डिवाइड कर देगा, बचेगा आपके पास q स्क्वायर इक्वल टू 5 के स्क्वायर। अब यहां से क्या शिक्षा मिल रही है, q स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, लिख दिया हमने, हेंस q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। q स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, वही पुराना रूल, इफ q इज डिविजिबल बाय if q square is divisible by 5 then q is also, तो क्या होगा, q भी आपका जो है 5 से डिविजिबल होगा। इस प्रश्न को करते समय बच्चे इस बात में थोड़ा दुखी हो जाते हैं, मेरा तो अनुभव रहा है, पिछले 11 साल से आप जानते हैं मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, ऑफलाइन मेथड पे पढ़ाता रहा हूँ, ऑनलाइन मेथड पे मैंने कम समय दे पाया है, लेकिन अब कार्यक्रम जारी है आपका लगातार। तो बच्चों की समस्या ये आती है, सर क्या भाई बार बार दो बार करते हैं। दो बार नहीं करते हम लोग, एक बार वही काम पी के साथ करते हैं, एक बार वही काम हम लोग क्यू के साथ करते हैं, ये 2 बार नहीं हुआ, ये तो अलग अलग बातें हैं, ठीक है। और अर्थ क्या निकलेगा इन सब बातों का, कि अगर पी भी 5 से डिविजिबल है, क्यू भी 5 से डिविजिबल है, तो इन ये दोनों ही नंबर एक कॉमन फैक्टर रखते हैं, और वो कॉमन फैक्टर है 5। नाउ वी कैन से दैट, अब हम जो कह सकते हैं, नाउ वी कैन से दैट P and Q both have a common factor, दोनों ही के पास एक कॉमन फैक्टर है, that is 5, और वो कॉमन फैक्टर कौन है, 5 है। सबसे ऊपर जो हमने बात मानी थी वो देखिए कंट्राडिक्ट हो गई। सबसे ऊपर बात क्या मानी थी, P एंड Q हैव नो कॉमन फैक्टर। अभी क्या आ गया मेरे सामने, नहीं भैया, P एंड Q हैव कॉमन फैक्टर, तो बात क्या कर गई, कंट्राडिक्ट। इट क्या कहेंगे हम लोग, इट कंट्राडिक्ट्स। कंट्राडिक्ट करने का मतलब क्या हो गया, विरोधाभास, एक दूसरे की उल्टी हो गई ये बातें। और जब एक दूसरे के विपरीत ये बातें हो गई तो हमने जो बात मानी थी, यानी वो बात हमारी गलत साबित हो गई। और हमने माना क्या था कि √5 इज ए रैशनल नंबर। रिजल्ट क्या हो गया, √5 इज ए रैशनल नंबर। तो हम लिख देंगे, सो √5 इज ए रैशनल नंबर। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया हो आपको, जो बच्चे साल भर से संघर्ष कर रहे थे और उन्हें अब ये क्वेश्चन समझ में आया हो, तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए, और अगर आपको लगे कि हमारी जो प्रयास चल रही है वो आपके काम आने वाली हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा।